हेलो फ्रेंड्स, ये ग्लोबल क्लासेस आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से लुसेंट का अभ्यास सेट 3 लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें हम लोग 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये आने वाला आपका आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधानों की संतुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण श्री समिति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइनॉन जो है वो सबसे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम शांति वन है। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत यात्रा भ्रमण किए थे। अगला प्रश्न है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 महीने में इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधार वाला बजट का सर्वप्रथम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत जो है चाय का मुख्य उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिपोक्रेटस को मानते हैं। अगला प्रश्न है कि कोरोना किस देश की करेंसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन की करेंसी के क्रोना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन है जो दोस्तों ये मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यांचिंग खेल से वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता को निम्नतम उम्र कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 वर्ष जो है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का निम्न उम्र है। अगला प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल काल का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। पहला दिया हुआ है कि सदाशिवराव की कूटनीति गलत थी, अहमद शाह अब्दाली की उत्कृष्ट सेनापतित्व था, मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकू का होना था, या मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खां गर्दी का गद्दारी का कारण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसमें चौथा ऑप्शन जो दिया ये गलत है कि मराठा सेना के सेनानायक इब्राहिम लोदी खां जो थे वो गद्दारी किया था, ये गलती है। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोदी वंश के किस शासक से थे?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदुस्तानी गायक है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। अगला प्रश्न है कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया गेट जो है वो अज्ञात सैनिकों का एक स्मारक है। इंडिया गेट पे 65,000 लगभग सैनिकों का नाम लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि पंडित किशन महाराज निम्नलिखित वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तबला का। अगला प्रश्न है कि मदुराई राजधानी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पांड्य की राजधानी जो है वो मदुराई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टोडरमल के हाथों में राजस्व प्रणाली थी। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 ईस्वी पूर्व में कहाँ मृत्यु हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बेबीलोन में अलेक्जेंडर सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विलियर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां को प्रिंस ऑफ विलियर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रम्पेट जो है ये बिना तार का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी घूमर नृत्य जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि हीनयान व महायान संप्रदाय का जन्म निम्नलिखित में से किससे हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीत से हीनयान और महायान संप्रदाय का जन्म हुआ या उदय हुआ है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है जो दो धर्म में दो संप्रदाय में विभक्त हो जाता है, हीनयान और महायान संप्रदाय में विभक्त हो गया था। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचमहल का निर्माण जो है वो फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपर भाग के चित्र बने हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त सिक्के। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के नाम के आगे गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष
बिहार को अलग प्रांत बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी में बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू जो थे वो महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में बिहार से जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत आज़ाद हिंद फौज के अंतकालीन सरकार का गठन का उद्घोषणा कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में किए थे 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की उद्घोषणा। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा है भारत में के संविधान में मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिवार्य भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्य होता है, अनिवार्य रूप से सदस्यता होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के सम्मान्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार जो यूएसए के संविधान के सम्मान्य है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी जो है भारत के दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। वही वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा से जुड़ी हुई चीन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा से जो है वो चीन जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनजाति आदिवासी लोगों से भारत में झूम कृषि से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अपनी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।